नमस्कार, मैं सुभाष चौबदार और आज इस वक्त हम नाहरगढ़ पंचायत में हैं, जो कोसली विधानसभा के अंदर पड़ता है। आज यहाँ पर कुछ ग्रामीण लोग बैठे हुए हैं, उनसे जानते हैं कि सरकार ने पिछले 5 साल में क्या कार्य करवाए और क्या क्या समस्या है इस ग्राम में मौजूद है, और यहाँ के जो सरपंच हैं उन्होंने क्या कार्य करवाए हैं उसके बारे में हम जानेंगे। ये करीब करीब गाँव में सब जगह रोड तो बनी हुई है। रोड से था भाई, रोड की कोई समस्या नहीं, पानी पीने के पानी की समस्या, पानी की कोई समस्या नहीं, पानी की व्यवस्था पूरी है। ये जो गंदे पानी की जो निकासी की होती है उसके बारे में कुछ, गंदा पानी बाहर निकाल रहा है। वो उसकी समस्या करते हैं वही नहीं है। अभी लोकसभा चुनाव आए थे पिछली बार, कुछ दिन पहले आए थे, तो उसके अंदर क्या था कि लोगों का रुझान यहाँ से, अभी जो लोकसभा चुनाव आए थे उसमें क्या रहा चुनाव, यानी कि कितने परसेंट बीजेपी का है, कितने कांग्रेस का है? परसेंटेज का तो पता नहीं कितना आया है। यहाँ से वोट किसको ज्यादा है ये पता नहीं। नहीं, ये नहीं पता। ये ध्यान में नहीं। वो आया ज्यादा, बीजेपी का वोट बैंक ज्यादा है, बीजेपी का ज्यादा आया था या कांग्रेस का ज्यादा है? बीजेपी का ज्यादा था, कांग्रेस यानी का वोट बैंक तो बीजेपी का ज्यादा है। हाँ। अभी कुछ महीने बाद में विधानसभा चुनाव आने वाला, क्या लगता है बीजेपी आएगी या कांग्रेस आएगी? अब वोटों के हिसाब से तो बीजेपी आनी चाहिए। वोट ज्यादा है। हाँ, अब बाकी देखो जनता किस टाइम जो विधायक पलटी मारती है। क्या उसको दोबारा टिकट मिलेगी? मानना ना आगाम की एक समस्या तो है भाई। बताओ। भाई वो क्या नाम से है, एक कॉलोनिया जो रोड बने, कॉलोनिया रोड है वो अब तक नहीं बने हुए, बस यह समस्या। चारों तरफ रोड बनी हुई है। हाँ, और तो चारों तरफ तो बनी, एक ही भी पूरे कोटड़ा करने भी नहीं बने हुए। नाम मेरा ब्रह्म प्रकाश। अच्छा, आप बताओ क्या समस्या बताइए। गांव में स्टेडियम बने 10 साल हो गया, वो ना तो कोई फैसिलिटी को ना तो बिजली को बिल, ना पानी की सुविधा बाड़का ने, और ना कोई उनमें चौकीदार। गेट से उन गेट ने कोई तोड़ लीजिए जैसे। तो आपने इसकी मांग उठाई कहीं? कई बार उठा ली, वो एक वे कैसे ठेकेदार ने पूरा ना करे से। किन कहो, विधायक ने कहो या सरपंच ने कहो, किन कहो? वे सरपंच तो पंचायत तो जा सके खतर की डिमांड करे से। विधायक को क्या, विधायक कौन है? हाँ, ये विधायक तो लक्ष्मण है। इस वक्त हम नेहरूगढ़ के जो सरपंच हैं आशीष जी, उनके यहाँ मौजूद हैं, उनसे जानते हैं कि पिछले 5 साल में क्या विकास कार्य हुए और उनकी पंचायत में क्या समस्याएं हैं जिनको लेके वो अभी संघर्ष कर रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। पहले तो आप अपना परिचय दो। मैं आशीष प्रजापति, सरपंच ग्राम पंचायत नेहरूगढ़। अभी पिछले बीजेपी के राज में 5 साल में आपकी पंचायत को क्या कुछ मिला है या क्या विकास कार्य हुए उसके बारे में? देखिए, पिछले एक डेढ़ साल से ऊपर हमारे को सरपंच बने हुए हैं। अच्छा, उससे पहले दूसरा? क्योंकि इसमें 1.5 साल का समय जो है वो एक ई टेंडरिंग प्रणाली के कारण गांव का विकास प्रभावित रहा है। उससे अच्छा। जो विकास होना चाहिए था वो विकास नहीं हो पाया उस टाइम। तो उस वजह से कहीं ना कहीं 1.5 साल के अंदर जो स्पीड काम की होनी चाहिए थी, जितना वर्क होना चाहिए था, वो नहीं हो पाया। अभी वर्तमान में आप सरपंच हैं और हमने जितना सरकार की तरफ से कुछ बजट पंचायतों में निकला, क्या कुछ बजट निकला है उसमें से आपके पंचायत को कुछ मिला है या नहीं मिला, उस बात में? देखिए, अभी जो पीछे सरपंच सम्मेलन करके मुख्यमंत्री जी ने कुछ बजट की घोषणा वहां से की है, लेकिन अभी तक वो बजट आया तो नहीं है। बस कुछ अगले कुछ समय के बाद बजट अलॉट भी होगा तो बजट आएगा, उसके बाद देखते हैं कि क्या वर्क होते हैं क्या नहीं होते हैं। हमने ये सुना था कि आपके जो विधायक है लक्ष्मण सिंह जी, उन्होंने कोई विधानसभा में आवाज उठाई थी बजट के लेकर, ऐसे कुछ सामने आए? देखिए, विधायक ने सरपंचों के हित में एक आवाज उठाई तो बिल्कुल ठीक बात है। सरपंचों के हित में अगर किसी ने आवाज उठाई तो विधायक लक्ष्मण सिंह यादव ने उठाई। उस तरह का कोई बजट है या पास हुआ है? विधायक जी से अभी बात मेरा 3 से 4 दिन पहले मीटिंग हुई है, उसमें विधायक जी ने आश्वस्त किया है कि अभी जो उनका बजट रिलीज होगा उनके अंदर वो अपने कोटे से भी मेरे को कुछ जो ग्रांट हो गए वो देने का, मतलब ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ बिल्कुल। आप तो चुनाव के जब सामने विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो हो सकता है कि चुनाव से पहले भी मिल जाए आपको। निश्चित तौर पर हर एक वर्ग को उम्मीद होती है, जब चुनावी समय होता है तो उस टाइम पे जब चुनावी बिगुल बजता है तो कुछ न कुछ मिलने की उम्मीद हर एक वर्ग को होती है, और उसी में हमें भी उम्मीद है कि हमें भी कुछ न कुछ बजट हमारे गांव के लिए मिलेगा, जिससे कि गांव के अंदर डेवलपमेंट का वर्क हो पाएगा। अभी क्योंकि आप पिछले 2 साल से लगभग 1.5-2 साल से विधायक के नाम पार्षद है यहाँ के सरपंच, बतौर सरपंच आपके बजट के द्वारा आपने कौन कौन से कार्य करवाए? देखिए कि हम एक सरपंच बजट के अंदर से हमने कुछ गलियों का निर्माण करवाया है, पाइपलाइन डलवाई है, क्योंकि अब इससे पहले हमारे पास लिमिट थी 25 लाख रुपए सालाना हम खर्च कर सकते थे,
उसके अलावा हमारे खर्च करने की लिमिट हमारे पास नहीं थी। तो उस मैंने पहले भी बताया कि जो इस पॉलिसी के कारण गांव का विकास प्रभावित हुआ और उसमें पैसा होते हुए भी हम मजबूरी बस उस पैसे को खर्च नहीं कर सके, उस कैप की वजह से खर्च नहीं कर सके। अभी जो सीएम साहब ने घोषणा की है उससे कहीं ना कहीं स्पीड मिलेगी वर्क को, पिछले जो काम हुए उनको दो गुना 3 गुना स्पीड से वो काम होंगे। कुछ आपकी पंचायत में कुछ समस्याएं भी है जो अभी ग्रामीणों से कुछ जानने का प्रयास किया था हमने। जैसे एक तो कह रहे थे कि वो जोड़ में कोई डंडा गिर गया, उसको लेकर वो कह रहे थे कि अभी बच्चा अगर पड़ गया है तो समस्या होगी। ये जो है ई टेंडरिंग के उसमें ये इस जोड़ के जो दीवार है उसका निर्माण हुआ था और इसमें जवाबदेही जो है वो टेंडरिंग उस ठेकेदार उस कंपनी की हो जाती है। अब मात्र 5 महीने के अंदर ही ये दीवार गिर गई और इससे कहीं ना कहीं बड़ा हादसा होने का भी खतरा है। इसलिए मैंने उच्च अधिकारियों को लिखित में इसकी रिपोर्ट दी है कि इसको जल्द से जल्द करवाने के लिए उनको कहा है। इस निर्माण को लेकर प्रक्रिया विधायक से होगी या पंचायत से होगी? इसका जो था ये पंचायत फंड से ही पैसा पंचायत से होता था, लेकिन टेंडरिंग में हुआ। टेंडरिंग में कोई बाहर का पंचायत की हो जाएगी, पंचायत की बात उसको नहीं। ये इसमें क्या है कि जो टेंडरिंग का वर्क होता है तो उसके अंदर 3 साल किसी भी की गारंटी पे होती है, ठेकेदार की जिम्मेदारी होती है। हाँ, अब ये ठेकेदार की जवाबदेही है कि इसको दोबारा से करवाए। इसमें पंचायत की तरफ से तो हमने इनको लिख के, हाँ, निगरानी पंचायत की होती है। और यही मुद्दा आज से पहले हम सरपंचों ने सीएम साहब के सामने 1.5 साल से हमने संघर्ष किया था। इसीलिए किया था क्योंकि जो ई टेंडरिंग की जो प्रणाली है वो प्रणाली ऐसी है कि कोई भी ठेकेदार, बाहर से ठेकेदार आप अलॉट करके भेजते हो, वो करके काम जा बैठता है, उसके बाद जो गाड़ी मिल रही है वो सरपंच को मिल रही है। अब आम जन को इस बात का मालूम नहीं है कि ये टेंडरिंग से हुआ है और इसकी जवाबदेही इस ठेकेदार की कंसर्न एजेंसी की है। गांव वालों की तरफ से तो ये काम सरपंच ने करवाया, सरपंच ने तो इसमें से ये गबन कर दिया, वो कर दिया। हाँ, होता है। मुझे या ग्रामीण में अगर बात करेंगे तो जिम्मेदारी सरपंच पे डाल दी जाती है सारी, उसको ही उठाना पड़ता है। बिल्कुल, एजेंसी को कोई नहीं जानता है। एजेंसी को कोई नहीं जानता। तो इसके लिए मैंने उच्च अधिकारी को तुरंत उसी दिन अवगत करा दिया था। उन्होंने भी कंसर्न एजेंसी को इसके बारे में दोबारा से लिखा है। अभी एक मुद्दा और भी आया था मेरे सामने, वो कह रहे थे कोई रोड का निर्माण कार्य था, इधर बन गए लेकिन बीच का कुछ टुकड़ा रह गए, ये वहाँ के परिवार वाले बनाने नहीं दे रहे। तो कह रहे हैं कि हमारा सबूत क्यों इसको लेकर, उसको बारे में कुछ जानना। ये क्या था कि अभी जो है गली का निर्माण हुआ था, उसमें कंप्लीट गली का निर्माण हो गया, लेकिन बीच में 2 से 4 परिवारों ने राजनीतिक द्वेष से उस वर्क को करने से रोका है। इसके लिए मैंने भी अधिकारियों को भी सूचित किया था, उनकी तरफ से भी अभी कोई रिस्पॉन्स मेरे को मिला, रिस्पॉन्स आया नहीं। तो अभी आप कह रहे थे कि विधायक जी मिलके आए थे, तो उनको अवगत कराया इस बारे में? विधायक जी को अवगत कराया था, हाँ, विधायक जी को भी अवगत कराया था। विधायक जी ने बीडीपीओ को भी कॉल करके इस मामले को निपटाने के लिए कहा था, लेकिन बीडीपीओ अब छुट्टी पे चले गया बीच में। तो अब सरकारी कर्मचारी कहाँ, तो ये इस वजह से काम पेंडिंग है। जल्द से जल्द इसको पूरा करवाने की हम कोशिश करेंगे। थोड़ी सी हम जैसे राजनीति को लेकर बात करना चाहें तो जैसे अभी लोकसभा चुनाव हुए थे, अपने पंचायत का रुझान किस तरह है? पंचायत का किसी की पार्टी, पंचायत की बात नहीं, पंचायत वोट बैंक होता है ना, उसकी बात कर। गांव का माहौल होता है। हाँ, गांव का जो वोट बैंक था ना, उसका किस तरह था? यहाँ से मुकाबला बराबरी का था, 50% का था, क्योंकि पिछली बार जो बीजेपी के जो अरविंद शर्मा थे उन्होंने एक तरफा चुनाव 600 से 700 वोटों की लीड से मेरे गांव से निकल के गए। लेकिन पूरे 5 साल के अंदर वो तो उन्होंने जो गांव के ग्रांट थी, गांव के लोगों से मिलना नहीं, तो उस वजह से फिर लोगों का रुझान भी था, उसके वापिस दीपेंद्र सिंह हुड्डा के पास गया, क्योंकि इनका जो मिलनसार रवैया बिल्कुल मिलनसार है। एक कोई भी छोटा बच्चा जाके इनसे बोल सकता है, तो वो वही चीज, वो तो देखा आदमी का खुद का होता है, वो किस तरह का व्यवहार करता है उस प्रकार से। उनके व्यवहार के कारण आज मेरे गांव में क्या पूरे कौशल विधानसभा के अंदर ही उन्होंने तो एक तरफा माहौल बना दिया। अभी जब हम बात करें कि 3 या 4 महीने बाद में विधानसभा चुनाव आने वाले, और बीजेपी फिलहाल सत्ता में, हमेशा होता है कि सत्ता के खिलाफ ही वोटिंग होती है, तो इस बार क्या लगता है, सत्ता के खिलाफ वोटिंग होगी या पक्ष में? देखिए, ये चीजें तो अभी कहना
थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि ये भी समस्या है ना कि अभी तो टिकट का पता नहीं किसको मिलेगा। सबसे बड़ी चीज होती है कि यहाँ से कैंडिडेट कौन फाइनल होता है, कौन किस पार्टी से कौन कैंडिडेट आता है, ये इसके डिपेंड करता है। और उसके बाद जो वायदे अभी मान लीजिए सीएम साहब ने कही, ये ग्राउंड पे कितने इम्प्लीमेंट हो पाते हैं। काम कितना चुनाव से पहले अगर ये ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट होता है तो कुछ असर होता है। अगर ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट नहीं हो तो निश्चित तौर पर सरकार को इसका नुकसान होगा। बिल्कुल, ये जो नुकसान फिर लोकसभा में हुआ है वो इसी कारण से हुआ निश्चित तौर पर, क्योंकि इससे पहले जो जन भावना थी वो सरकार समझ नहीं पाई, उसके अनुरूप उन्होंने फैसले नहीं लिए, चाहे पंचायत के हों, चाहे कर्मचारियों के हों, चाहे किसी के भी, उसके अनुरूप उन्होंने फैसले नहीं। जनता को काम चाहिए, काम नहीं है तो अब उस वजह से वो नुकसान लोकसभा के अंदर हुआ है, और उसके अंदर काफी डैमेज जो है, मेरे को लगता है कि जो सरकार है उस चीज को कंट्रोल करने की भी कोशिश कर रही है, उसमें भी लगी हुई है। हाँ बिल्कुल उसके अंदर लगी हुई है। मेरे को लगता है कि पॉजिटिव रिजल्ट भी सकता है, बिल्कुल अगर जिस तरह से सरकार सोच रही है। नहीं, अगर काम होता है। जिस तरीके से अब जो सीएम साहब जो वर्क कर रहे हैं, अगर ये वर्क नायब से हाँ नायब ये से नए सीएम बनाए गए हैं, नए CM, अगर यही वर्क आज से पहले होता तो निश्चित तौर पर सरकार, सुनने में ऐसा आ रहा है कि नायब सैनी जो उनका ओबीसी के अंदर बहुत ज्यादा अच्छा प्रभाव है। देखिए अपना अपने क्षेत्र के अंदर तो सबका प्रभाव है, यहाँ पे ओबीसी के अंदर कई जगह कास्ट फैक्टर काम करता है, तो ओबीसी के अंदर ये फैक्टर काम कर रहा है। ओबीसी के अंदर सभी का अपना अपने नेताओं का अपना अलग अलग प्रभाव। ओबीसी के अंदर यहाँ पे अगर आप अहिरवाल की बात करेंगे तो ओबीसी के अंदर अगर प्रभाव है तो राव इंद्रजीत का, यहाँ पर ज्यादा कास्ट कौन सी है? यादव बाहुल्य, यादव बाहुल्य। और ये ऐसी कोई समस्या जो आपको लगता है कि ये हमारी पंचायत में होता तो अच्छा होता? जैसे कुछ एक मुद्दा आया था स्टेडियम का। देखिए खेल स्टेडियम की जो समस्या की बात थी वो लगभग 15 साल हो गए स्टेडियम को बने हुए, वो एक 4 दीवारी ही बन के, जन सुविधाएं या वैसे कुछ जो सुविधाएं होनी चाहिए थी वो नहीं हुई, इससे पहले भी नहीं हुई, और इससे पहले भी पंचायतों ने कहीं ना कहीं अपने लेवल के ऊपर कोशिश तो की होगी। फिर भी मैंने अपने लेवल पर, क्योंकि मैं ये यूथ यंग सरपंच होने के नाते मेरे को थोड़ा सा ज्यादा उनके ऊपर इंटरेस्टेड, क्योंकि यूथ की बात को मैं नहीं समझूंगा फिर और भी कौन समझेगा। मैंने डीएसओ को ये इससे पहले ये खेल स्टेडियम खेल विभाग के नाम नहीं था, अब मैंने इसमें खेल स्टेडियम को खेल विभाग के नाम करवाया है। पिछले 2 महीने के अंदर की कार्रवाई यही, वो करवाने के बाद यहाँ पे चौकीदार वगैरह है वो अलॉट करवाए हैं, और अभी भी मैंने डीएसओ को लेटर लिखा है जो इसकी बदहाली है उसके ऊपर, इसको जल्दी से जल्दी इसको करवाया जाए। अभी जो ये सरकार बीजेपी की 5 साल चल रही है, उसको आपकी तरफ से क्या है कि इस तरह का कुछ होना चाहिए था पंचायत में? देखिए अभी तक जो था पंचायतों को होना, सरकार को चाहिए था कि पंचायत सरपंच अपने गांव ने चुना है तो गांव की जो भी समस्या है छोटी से बड़ी वो सिर्फ सरपंच के पास आएंगे, चाहे कुछ भी हो। तो चाहिए था कि सरकार को सरपंचों को फुल फ्लैश पावर दे करके गांव के अंदर डेवलपमेंट है होना चाहिए, उसको फुल फ्लैश पावर दी जाए कि आप अपने गांव के अंदर जिस भी तरह की आपको जरूरत हो उस हिसाब से आप अपने एक्शन लेकर के उस काम को पूरा करवाया जाए। ये जो इससे टेंडरिंग से क्या हो गया कि आज मान लीजिए हमें टेंडर लगाना पड़ रहा है, आज कोई गली का निर्माण करना पड़ रहा है तो उसके लिए टेंडर पॉलिसी के अंदर जाना पड़ता है। वो टेंडर पॉलिसी के अंदर 6 महीने 7 महीने हो जाते हैं, क्योंकि इससे पहले मेरा पड़ोसी गांव है झाड़ुदा, पिछले साल जनवरी के अंदर उन्होंने टेंडर लगाया था, टेंडर लगाने के बाद आज तक वहां पर कोई वर्क नहीं हुआ, एक ईंट नहीं लगी है टेंडर की। वो पैसा भी उस टेंडर की वजह से हो गया और आज तक कोई इसमें ईंट भी नहीं लगी है। लेकिन अब गांव के लोग चाहते थे कि ये समस्या, और वो सरपंच भी चाहता था कि ये समस्या का समाधान हो, और उन्होंने उस टेंडर पॉलिसी के अंदर वो दिया, लेकिन वर्क नहीं हो पाया। अगर सरपंच के पास खुद पावर होती तो उसी टाइम पे तुरंत उस काम को करने का काम करता। अभी एक जैसे पर्सनली बात करें तो आपके जो विधायक है लक्ष्मण सिंह, अगर वो आपके उम्मीदों के मुताबिक विकास कार्य में रुचि दिखाते हैं तो पंचायत से उनको सपोर्ट का भी मिल सकता है। देखिए पंचायत को चाहिए क्या, हमें क्या चाहिए, हमें तो सहयोग चाहिए वहाँ विकास कार्यों के अंदर। तो अगर जितनी ज्यादा योगदान वो देंगे तो कहीं ना कहीं जब कोई आदमी किसी के लिए करता है तो वो आदमी जरूर उसके सपोर्ट में जरूर जाएगा। तो हमारे साथ नेहरूगढ़ के जो सरपंच है आशीष जी,
उनसे हमने जानने का प्रयास किया, उन्होंने दिल खोल कर हर बात बताने का प्रयास भी किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। मेरा तो बाबूलाल आपके यहाँ का विधायक कौन है जो? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण सिंह यादव। हाँ, उन्होंने कुछ विशेष कार्य जो इस पंचायत के लिए करवाए, बस ये ही कोई काम था और तो कोई सो काम तो नहीं, ये सारा या आपके गांव की ऐसी कोई समस्या जिसको आप उठाना चाहें कि भाई हमारा ये काम हो जाए तो अच्छा। मार तो एक पशु अस्पताल हो गया, सब तो जरूरी। मतलब आपके ग्राम पंचायत में पशु अस्पताल नहीं है, अगर वो हो जाए तो काफी अच्छी व्यवस्था हो जाए। जमींदार ज्यादा करे से पशु ज्यादा रखे तो पशु चाहिए। यहाँ के ग्रामीणों का रोजगार कृषि और पशुपालन है। हाँ, उसकी वजह पशुपालन है तो चिकित्सालय होना जरूरी। हाँ, पशु अस्पताल होनी जरूरी। अभी विधानसभा के जो चुनाव होने वाले हैं उसमें आपको क्या लगता है कि आपके जो विधायक 1% मिल सकती है। 1% चांस है कि नीचे, अगर मिल जाए तो वोट क्या बैंक क्या रहेगा? ना यानी वोट ना मिले। यानी आपकी पंचायत से वोट नहीं। दूसरा कौन व्यक्ति हो सकता है थोड़ा? इस वक्त हम गुजरवास पंचायत में मौजूद हैं और ये बालाजी का मंदिर आप देख रहे हैं। जैसे ही हाईवे से आप अंदर की तरफ टर्न करते हैं तो गुजरवास यहाँ से लगभग 1-1.5 किलोमीटर के अंदर मंदिर की तरफ पड़ता है, जहाँ पर सरपंच जी की मेहनत की वजह से आप पेड़ पौधे देख सकते हैं कितनी हरियाली है। चलिए अंदर चलते हैं और सरपंच जी से भी जानते हैं कि राजनीतिक माहौल किस प्रकार का है। चलिए, सरपंच जी तो यहाँ नहीं है लेकिन कुछ लोग ग्रामीण बैठे हैं और मंदिर के पुजारी जी बैठे हैं, उनसे हम जानते हैं कि गुजरवास इस पंचायत में किस प्रकार का विकास हुआ। चलिए जानते हैं, हमारे साथ है वार्ड पंच। सर बताएं क्या नाम आप? विजय। कौन से वार्ड से पंच है आप? 7 नंबर वार्ड से पंच। आपके जो ये पंचायत है गुजरवास, हाँ जी, इसके अंदर किस प्रकार का विकास हुआ? बहुत अच्छा काम हो रहा है फिलहाल। सरपंच पिछले 2 साल से है ना? हाँ। पंच सरपंच। हाँ जी, क्या क्या काम करवाया ऐसे? हमको किसी ने बताया था कि इसमें जितने पेड़ लगे हैं वो हाँ सारे सभी उन्होंने लगवाए उन्हीं मेहनत का। और उसके बाद में जी अब फिर लगवाए और गांव में भी बढ़िया विकास हो रहा है। जैसे क्या काम करवाए? रास्ते बन रहे हैं जी, हमारे डेग जो वाटर सप्लाई के बगल में भी पूरा रास्ता बन रहा है, वहाँ आने जाने में दिक्कत, जोड़ की छटाई और हमारे हरिजन चौक बाउंड्री हो रही है पार्क की और उसका चौगरदाई का डंडा और एक चौपाट की ग्रांट आ रही है, उसका कमरा और उसका चौगरदाई का डंडा और वो सारा काम चल रहा है जोरदार से। आपकी ये पंचायत हाँ कोसली, कोसला। हाँ कोसली। उस विधानसभा के जो विधायक है, कौन से विधायक, क्या नाम था? लक्ष्मण सिंह यादव। उन्होंने इन 5 सालों के अंदर क्या विकास करवाया? कुछ ऐसा है जो करवाया? सारा बढ़िया काम कर रहे हैं जी तो फिलहाल तो।